बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं सादिया मुग़ल और आज मैं आपको फ्लायर डिज़ाइंस के बारे में सिखाने जा रही हूं कि आप फ्लायर डिज़ाइंस को प्रोफेशनली क्रिएट करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के बारे में सिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली फ़्लायर्स होते क्या हैं और इनको क्यों डिज़ाइन किया जाता है, इनका पर्पस क्या होता है। फ़्लायर बेसिकली एक प्रिंटेड टेक्स्ट होता है जो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट की या सर्विसेज वगैरह की एडवर्टाइजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी आप न्यू बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं या कोई न्यू सर्विसेज वगैरह आ रही हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जा रही है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए फ़्लायर्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि कस्टमर्स की अटेंशन को उसकी तरफ डाइवर्ट किया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको फ़्लायर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि फ़्लायर्स बेसिकली क्या होते हैं और इनको डिज़ाइन करने का क्या पर्पस होता है। फ़्लायर्स को डिज़ाइन करके उनको सेल आउट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फ़्लायर्स को डिज़ाइन करना और उनको कैसे हमने प्रोफेशनली क्रिएट करना है, इसका मुकम्मल तरीका देखने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसका एक एक पॉइंट क्लियर हो सके कि आप फ़्लायर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रहे होंगे, जैसे रीसेंट डिज़ाइंस, लर्न एंड प्ले, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगोज़, योर स्टोरीज़। इसी तरह नीचे आपके सामने फ़्लायर्स का ऑप्शन भी आएगा। फ़्लायर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट फ़्लायर्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे फ़्लायर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे फ़र्स्ट जो है ये टैलेंट शो के बारे में है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो मूवी नाइट एट फुलफिल्ड हाई के बारे में है। आप यहाँ से कोई भी फ़्लायर चूज़ करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जो भी फ़्लायर आपको पसंद आ रहा है आप उसको चूज़ करके उसमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस चीज़ से रिलेटेड आप फ़्लायर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस फ़्लायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, यहाँ पे फ़्लायर को बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि फ़्लायर जो आप डिज़ाइन करेंगे वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें जो भी आप आइकन्स चूज़ करेंगे वो भी बहुत प्यारे प्यारे होने चाहिए और उसमें जो आप टेक्स्ट एंटर करेंगे वो क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद कस्टमर्स जो हैं वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट की जा रही है या आप किस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको एक फ़्लायर को प्रोफेशनली क्रिएट करना सिखाऊंगी कि फ़्लायर को प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन करना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो फ़्लायर डिज़ाइन किया है उसको आप कहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं फ़्लायर के ऑप्शन पे आ चुकी हूँ। फ़्लायर के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़्लायर्स शो हो रहे होंगे जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए क्रिएट किए गए हैं। यहाँ से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक खूबसूरत सा फ़्लायर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं आपको लगता है कि आप इसमें मज़ीद अच्छे से चेंजिंग करके इसको ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप वो फ़्लायर चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस फ़्लायर का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो सिंपली इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपने चूज़ करना है उस कलर पे आपने क्लिक करना है तो इसका कलर बैक से चेंज हो जाएगा। आप कलर चेंज करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल होना चाहिए या ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने जो चीज़ वहाँ से रिमूव करनी है उस पर क्लिक करने के बाद डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो बैकग्राउंड से वो सारी चीज़ें भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये फ्लावर्स हैं, आपने जो जो फ्लावर्स यहाँ से चेंज करने हैं आपने उन पे क्लिक करके उनको डिलीट कर देना है तो आपके बैकग्राउंड से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो अब हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें एडिटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना फ़्लायर किस चीज़ के बारे में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बुक की एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं, कोई न्यू बुक है उसके बारे में अगर आप अपना फ़्लायर बना रहे हैं, उसका फ्रंट पेज आप बना रहे हैं, फ्रंट कवर जो होता है उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने उसके अकॉर्डिंग ही एडिटिंग करनी है। उसके लिए आपने इसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल सिंपल रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बुक का कवर बना रहे हैं जो कि जिसमें सारी की सारी बेसिक जनरल है नॉलेज है
जो कि सारी की सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक जनरल नॉलेज उसमें इंक्लूड है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को रिमूव करके आपने यहाँ पे उससे रिलेटेड टेक्स्ट एंटर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसा कि मैं आपको एक बुक का फ्रंट कवर क्रिएट करना सिखा रही हूँ, तो उसमें जो इसकी मेन हेडिंग है वहाँ पे मैं एंटर करती हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी सब्जेक्ट, BASIC बेसिक इन्फॉर्मेशन, INFORMATION इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी सब्जेक्ट, ABOUT अबाउट, EVERY एवरी सब्जेक्ट, SUBJECT। सो यहाँ तक हमने अपनी मेन हेडिंग को तैयार किया है। मेन हेडिंग को एंटर करने के बाद आप इसके टेक्स्ट को रिसाइज़ करके अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी आपके फ्लायर में सूट करता है आप उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद आपने कलर के ऑप्शन पे जाना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो फ्रंट कवर क्रिएट कर रहे हैं उसका बैक कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपने सिंपली बैक पे क्लिक करके कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका बैक जो है कलर चूज़ कर लेना है, जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि इस आपने जो टेक्स्ट एंटर किया उसको मज़ीद खूबसूरत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसकी हेडिंग्स जो हैं वो ही फ्लायर को मज़ीद अट्रैक्टिव बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था 24 फरवरी 2023 में एक जो है हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बुक को क्रिएट कर रहे हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे स्टार्ट में लिख सकते हैं इन्हेंस योर नॉलेज, ENHANCE enhance your knowledge, KNOWLEDGE नॉलेज। यहाँ पे भी आप इसको रीसाइज़ करके टेक्स्ट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अगर आपने इसका भी कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आपने इसके कलर को चेंज करना है। आपने कोशिश यही करनी है कि जो आप फ्लायर बना रहे हैं उसमें 2 से 3 कलर चूज़ करें या मैक्सिमम 2 कलर चूज़ करें, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव शो हो रहा हो। टेक्स्ट में आपने ये देखना है कि आपने जो कलर चूज़ करने हैं वो आपके फ्लायर को जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बना रहे हों। और आपने जो वर्डिंग चूज़ करनी है वो बिल्कुल क्लियर हो, जिसको पढ़ने के बाद कस्टमर्स जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि आप किस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या जो भी वो फ्लायर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो किसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यहाँ तक मैंने आपको बुक के फ्रंट पेज में टेक्स्ट को एंटर करना सिखाया है कि आपने टेक्स्ट को कैसे एंटर करना है। इसी तरह जो आप टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं जिस भी चीज़ के बारे में आप फ्लायर बना रहे हैं जिस भी कंपनी से रिलेटेड, तो अगर उसका कोई सोशल लिंक है तो आपने उसको भी नीचे मेंशन कर देना है, उसके सोशल लिंक को भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने एलिमेंट्स को कैसे एंटर करना है। एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे शो होंगे जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो हम जैसा कि बुक से रिलेटेड बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे बुक आइकन्स लिख के सर्च करना है ताकि हमारे सामने डिफरेंट बुक्स से रिलेटेड आइकन्स शो हों और हम उसमें से कोई भी इंटरेस्टिंग आइकन चूज़ कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट बुक आइकन्स शो हो रहे हैं। यहाँ से आपने डिफरेंट आइकन्स में से वो आइकन्स चूज़ करने हैं जो आपके फ्लायर को मज़ीद इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई एक आइकन चूज़ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक एलिमेंट चूज़ कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि वो मेरे फ्लायर को अट्रैक्टिव बना सकता है। आप कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपने जो फ्लायर डिज़ाइन किया है वो उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकता है। आप उस एलिमेंट को चूज़ करें और उसको वहाँ पे जाके इंसर्ट कर दें। एलिमेंट को आप मज़ीद रीसाइज़ करके अपनी फ्लायर के अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही एलिमेंट को इंसर्ट करें, आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट तरीका सिखा दिया कि आपने अपना फ्लायर कैसे डिज़ाइन करना है, उसमें कैसे एडिटिंग करनी है, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। मैं आपको एक और एलिमेंट भी चूज़ करके यहाँ पे एंटर करके सिखा देती हूँ कि आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को कैसे एंटर करना है। अब बात आती है कि जो आपने अपना फ्लायर डिज़ाइन किया है उसको आपने सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप पे अपवर्ड एरो शो होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। उन डिफरेंट ऑप्शंस में आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
आपके सामने फ़ाइल टाइप शो होगी। फ़ाइल टाइप पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि आप किस में अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ स्टैंडर्ड में, पीडीएफ प्रिंट में। आप जिसमें भी अपनी फ़ाइल टाइप को सेव करना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं जेपीजी पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो अपना फ्लायर डिज़ाइन किया होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो फ्लायर डिज़ाइन किया है वो सेव भी हो चुका है। सेव करने के बाद आपको मैं ये गैलरी में भी दिखा देती हूँ कि हमारा फ्लायर जो है हमारी गैलरी में सेव होने के बाद आ चुका है। यहाँ तक हमने एक फ्लायर को कम्प्लीटली डिज़ाइन करना सीखा है कि उसमें टेक्स्ट की एडिटिंग और एलिमेंट्स की एडिटिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो फ्लायर डिज़ाइन किया है उसको डाउनलोड करने के बाद आपने कहाँ पे सेल आउट करना है और अर्निंग कैसे करनी है। उसके लिए आपने फाइवर पे आ जाना है। फाइवर पे आने के बाद आपके सामने डिफरेंट स्किल्स शो होंगी। उन स्किल्स में आपको फ्लायर डिज़ाइन का ऑप्शन भी शो होगा। आपने फ्लायर डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्लायर डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट फ्लायर्स शो होना शुरू हो जाएंगे और उनकी प्राइसेस भी मेंशन आपको नज़र आएंगी। जैसे फ़र्स्ट की $100 है, सेकंड की $50 है, उसके बाद थर्ड जो है वो $45 का है, $35, इसी तरह उससे नेक्स्ट भी $35 है। उसके बाद जो है वो $20 का है, उसके बाद $25 का है। यहाँ पे आप अपने फ्लायर को सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अगर तो जो मिनिमम प्राइस है वो $15 में ये एक फ्लायर डिज़ाइन जो है वो सेल आउट हो रहा है। यहाँ पे आप अपने फ्लायर को डिज़ाइन करने के बाद सेल आउट कर सकते हैं। मज़ीद जैसे जैसे आप अपने फ्लायर्स को डिज़ाइन करते जाएंगे उसमें आप मज़ीद स्किल्स सीखते जाएंगे तो आपका फ्लायर और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनता जाएगा और आपके फ्लायर की डिमांड ज़्यादा होती जाएगी और आप उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स में आप उसको सेल आउट कर सकेंगे जैसे जैसे आप उस पर काम करते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ अभी तक मैंने आपको जितना भी सिखाया, आपको एक फ्लायर को डिज़ाइन करना, उसको क्रिएट करना और उसको सेल आउट करना, उसका पूरे का पूरा तरीका समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसी तरह की स्किल सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरी तरफ से मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।